goods. Before we start third part of the story, let's revise first and second part over here. It's a story of a poor Rattrap vendor who is in rags in spite of begging and small stealing. Once an idea comes to his mind that the entire world is Rattrap. While walking on the road, he finds a farmer's cottage and the farmer provides him shelter and honestly shows him the 30 kroner he has earned by selling milk at creamery. Next morning, the Rattrap vendor steals the crofter's 30 kroner and walks through forest. He loses his way in confusing forest and realizes that now he is also caught in rat trap. After a lot of struggle, he reaches ironworks. कहानी एक रैट्रैप वेंडर की है जो बहुत ही गरीब है. चोरी करने के साथ भीख मांगने के बावजूद भी उसके पास फटे पुराने कपड़े ही रहते हैं. एक दिन अचानक उसे ख्याल आता है कि पूरी दुनिया ही जुआदानी है. यहाँ हर व्यक्ति लोभ लालच में फंस करके जुआदानी में फंसता जा रहा है. वो रास्ते में गुजर रहा था कि उसे एक छोटी सी कॉटेज नजर आई और रात्रि विश्राम के लिए उसने वहाँ ठहरने की रिक्वेस्ट किया और कॉटेज के जो मालिक छोटे किसान थे उन्होंने वहाँ उसे परमिशन दे दी. साथ ही रात का भोजन भी करवाया, तंबाकू भी उसे पिलाया और उसके साथ साथ 30 क्रोनर भी उसे दिखाए जो उन्होंने पिछले महीने दूध बेच करके कमाए थे. अगली सुबह दोनों टाइम से उठ जाते हैं. दोनों अपने काम में निकल जाते हैं, पर आधे घंटे बाद रैट्रैप वेंडर वापस आता है, खिड़की का शीशा तोड़ता है और वहाँ से अंदर जा करके हाथ से अपने पाउच को निकालता है और पाउच निकाल करके जेब में पैसे डाल करके पाउच खाली वापस रखता है. पैसे चुरा कर बड़ा चतुर महसूस करता हूँ. रास्ते से निकल रहा था, फिर सोचा कि जंगल से होकर गुजरता हूँ ताकि कोई देख ना ले, और जंगल इतना कन्फ्यूजिंग था कोई अपना रास्ता भटक जाता है. वहाँ उसे एहसास होता है कि आज वो भी जुआदानी में फंस चुका है इस लालच के चक्कर में, और बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाता हुआ अभी वो लोहे की फैक्ट्री तक पहुँचा है. अब कहानी शुरू होती है आज की यहाँ से. Surely, it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forest by the glow of the light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. निश्चित तौर से इस प्रकार के जो लावारिस लोग होते हैं जिनके पास घर मकान नहीं होता, बेसहारा लोग जो होते हैं जिनके पास शेल्टर नहीं है, उन लोगों के लिए उनकी जो रातें हैं वो ऐसे फोर्स की उस रोशनी में जो अंधेरे शीशों से भी होकर के रोशनी बाहर आती है वो अपनी ओर आकर्षित करती है ताकि वहां जाकर के ये अपने आप को गर्म रख सके और रात को आग के सामने अपनी रात काट सके. द blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of rattrap dangling on his chest. कल हमने पढ़ा था कि बाहर के और अंदर के शोर के कारण इसे शायद आते हुए इसने महसूस नहीं किया, या ब्लैकस्मिथ ने उसे आते हुए महसूस नहीं किया. अब ब्लैकस्मिथ ने जब उसे देखा, उस इंट्रूडर होता है घुसपैठिया जो बिना परमिशन के घुसता है, तो उसे बहुत इंडिफरेंटली विदाउट रिस्पेक्ट, विदाउट रिगार्ड, बिना रिगार्ड किए उसकी तरफ एक ग्लैंस होता है, एक झलक मारना, एक झलक से उसे देखता है और वो बिल्कुल वैसे लगता है जैसे ऐसे लोग लगते थे, यानी कि लंबी सी दाढ़ी है उस रैट्रैप वेंडर की, फटे हुए कपड़े हैं और एक बंच समूह जो रैट्रैप का है चुआदानियों का वो उसकी छाती पे लटक रहा है. डैंगलिंग का मतलब होता है लटकना, हैंग, drop or impend. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. The tramp did not say anything either. He had not come here to talk, but only to warm himself and sleep. उस प्रकार रैट्रैप ने उससे परमिशन मांगी, अनुमति, वहाँ ठहरने की अनुमति मांगी ब्लैकस्मिथ से, और उस लोहार ने बड़ा घमंडी, हॉटी होता है घमंडी, कॉन्सेंट मीन्स स्वीकृति देना, बड़े घमंडी तरीके से उसके सम्मान में एक शब्द भी कहे बिना उसे ठहरने की सहमति दे दी. और जो ट्रैम्प था, ट्रैम्प मीन्स होमलेस, जिसका घर नहीं था, बेघर व्यक्ति जो था, वो भी वहाँ सिर्फ ठहरने आया था, बातें करने वो भी नहीं आया था. उसने सिर्फ वहाँ पे रुकना था, अपने आप को गर्म करना था और रात को वहाँ पे सोना था, ऐसा ही उसका काम था. इन दोज डेज द रामशो आयरन मिल्स वॉज ऑन बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. At this very moment, he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. उन दिनों ये जो आयरन मिल थी, इसका मालिक एक बहुत ही प्रसिद्ध आयरन मास्टर था, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो मार्केट में, बाजार में बहुत अच्छा लोहा अपनी फैक्ट्री से बाहर भेजे. इसीलिए वो दिन रात निगरानी करने के लिए इस फैक्ट्री में आया करता था. और शायद इस समय भी जब ये लोहार वहाँ पे उस इंट्रूडर को देखता है, रैट्रैप वहाँ पे घुस चुका है, अभी भी ये जो फैक्ट्री का मालिक है, ऑनर है, आयरन मास्टर है, वो अपनी रात्रि निरीक्षण के लिए वहाँ पे पहुँचा. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags.
The art master did not follow the example of the blacksmith who had hardly time to look at the stranger. Ragmapper neglected child, child dressed in worn and tattered clothes, simply with that fellow जो फटे पुराने कपड़े में था. यानी प्राकृतिक रूप से जैसे ही व्यक्ति ये फैक्ट्री का मालिक अंदर आता है तो उसकी सीधी नज़र उस फटे पुराने कपड़े में लंबा लेटे हुए व्यक्ति की ओर जाती है जो बिल्कुल भट्टी के इतना करीब बैठा है कि उसके गीले कपड़ों से भाप निकलने शुरू हो गई है. और आयरन मास्टर ने लोहार की जैसे नहीं काम किया, उस ब्लैकस्मिथ की जैसे काम नहीं किया जिसने ध्यान नहीं दिया था, बल्कि इसने उसकी ओर सीधा ध्यान दिया, यानी उसकी ओर इसने ख्याल किया. ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, देन टॉर ऑफ हिज स्लॉच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस. वो वहाँ पे जाता है, जो आयरन फैक्ट्री का मालिक है उसके नज़दीक से उसकी जो गंदी टोपी थी उसे हिला देता है उसके चेहरे को ताकि स्पष्ट दिख पाए. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नीलसॉल्फ, ही सेड, हाउ यू डू लुक. और उसे वो कोई जान पहचान के व्यक्ति लगता जिसका नाम नीलसॉफ था और उसे देख करके सीधा कहता कि वो नीलसॉफ तुम कैसे दिखते हो, ये तुम हो. देन द मैन विद द Rattrap had never before seen Iron Master at Ram show and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. अब वो व्यक्ति जो Rattrap बेचने वाला था उसे भी एहसास था कि आदमी उसको गलत फहमी हुई है, क्योंकि वो आयरन मास्टर को जानता ही नहीं था, वो ना ही उसका नाम जानता था. परंतु उसके मन में आया कि अगर ये जेंटलमैन इसे अपना कोई पुराना परिचित समझता है, एक्वांटेंस मीन्स नॉन परिचित समझता है, तो हो सकता है कि इसमें थोड़े बहुत ये पैसे या 2-4 क्रोनर इसे ये इस वक्त भीख में सहायता के लिए उसे दे दे. Therefore, he did not want to deceive him all at once. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. इसीलिए he did not want to undeceive him all at once. यानी कि दो चीज़ें लगी रही स्टूडेंट्स, did not undeceive. ऐसे कई वाक्य होते हैं जहाँ डबल नेगेटिव आता है. एक तो डिसीव में अनडिसीव नेगेटिव हो गया, इसका एंटोनिम बन गया, और ऊपर से डिड नॉट, तो इसका मतलब डिसीव ही हो गया. कि इसलिए उसने भ्रम में ही रखा, धोखे में रखा, और उससे कहता है हाँ भगवान जानता है कि मेरे साथ कितने दयनीय स्थिति में मैं पहुँच गया हूँ. You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. That was the mistake. If only I had still been in the service at time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. और आयरन मास्टर कहता है कि तुम्हें अपने रेजिमेंट से, रेजिमेंट मीन्स ग्रुप ऑफ सोल्जर्स विच इज बीइंग कमांडेड बाय ए कर्नल, किसी कर्नल के कमांड में बड़ा सा ग्रुप जो सोल्जर्स का रहता है उसे रेजिमेंट कहते हैं. तो कहता है कि तुम्हें आर्मी के उस रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. अगर मैं उन दिनों नौकरी में होता तो ऐसा नहीं करने देता. पर चलो, अब तुम अगर आए हो तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे. To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. कॉमरेड का मतलब होता है मैन, कलीग, कंपेनियन, फेलो सोल्जर. आप कहते हैं कि किसी मैनर के घर में, किसी मालिक के घर में जाना और वहाँ पे उसका सम्मान एक पुराने रेजिमेंटल कलीग के नाते होना, इस बात से ये ट्रैम्प बेघर लावारिस जो व्यक्ति था ये खुश नहीं था. एंड रैट्रैप बेंडर इस बात से खुश नहीं था, वो वहाँ रहना नहीं चाहता था. नो, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म. बड़ा सचेत दिखते हुए इसने कहा, नहीं, आपके घर आने की तो मैं सोच भी नहीं सकता था. He thought of the 30 kroner, क्योंकि अचानक 30 kroner का ख्याल इसके मन में आता है. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. Possible. तो कहते कि उसे लगा कि शायद वहाँ पे कि अपने आप को अगर यहाँ पर कि मैं उसके घर जाता हूँ, मैनर के घर जाता हूँ, इसका मतलब होगा कि मैंने खुद ही स्वयं ही अपने ओर से उसके यानी लायन के डैन में, लायन की गुफा में मुँह दे दिया है. मतलब कहने का ये काफ़ी जोखिम भरा हो सकता था. He only wanted a chance to sleep here in the forest and then sneak away as inconspicuously as the Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. He only wanted a chance to sleep here in the forest and then sneak away as inconspicuously as possible. वो सिर्फ यहाँ पे इस फोर्स में रहना चाहता था और यहाँ से जितना संभव हो पाए बिना किसी नज़र की आए हैं वहाँ से चुपके निकलना चाहता था. द आयरन मास्टर को क्या लगा, दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग. अब आयरन मास्टर ने सोचा कि मेरे मित्र को शायद पुराने कपड़े के कारण मेरे घर आने से शर्म आ रही है. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कांट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड. एलिजाबेथ इज डेड. As you may already have heard, my boys are abroad and there is no one
at home except my oldest daughter and myself. उसने फिर कहा, अरे मेरे घर आने से घबराओ मत, इतना बड़ा भी मेरा घर नहीं है कि तुम वहाँ आने से घर आ जाओ। मेरी पत्नी एलिजाबेथ की डेथ हो गई है, मेरे लड़के विदेश में रहते हैं और वहाँ घर पर मैं और मेरी बड़ी बेटी ही हैं, दो ही लोग रहते हैं। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. अब हम पहले बात ही कर रहे थे कि हम बाप बेटी बात ही कर रहे थे कि कितना बुरा है कि इस क्रिसमस पे कोई भी व्यक्ति हमारे पास कंपनी नहीं है। अब तुम हमारे साथ घर चलो और क्रिसमस के भोजन को जल्दी खत्म करने में हमारी सहायता करो। Disappear means cannot be seen. But the stranger said no and no again no. And the ironmaster saw that he must give in. It looks as though Captain won't stand prefer to stay with you tonight, Sojourn, he said to the master blacksmith and turned on his heel. पर स्ट्रेंजर ने सीधा 3 बार कहा नहीं नहीं नहीं। आयरन मास्टर ने समझा कि मुझे आइडिया छोड़ देना चाहिए खुद इसे घर ले जाने का, और उसने ब्लैकस्मिथ की ओर देखते हुए कहा, कैसा लगता कि कैप्टन स्टैनफॉल यानी कि इनके वही पुराना दोस्त तुम्हारे साथ ही आज रात काटना चाहता है। और टर्न ऑन हिज व्हील का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स टू लीव सडनली, अचानक जगह छोड़ देना, और तुरंत ही उसने वो जगह छोड़ दी, यानी कि वो फैक्ट्री का मालिक जो है तुरंत वहाँ छोड़ के चला जाता है। बट ही laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. It was not more than half an hour before they heard the sound of the carriage wheels outside the forge and the new guest came in, but this time it was not the ironmaster. परंतु अपने आप में वो हंसने लगा जाते हुए फैक्ट्री का मालिक, और लोहार समझ गया जो उसे अच्छी तरह से जानता था कि इसने आखिरी शब्द यानी इसने घर ले जाने की, अपने मित्र को घर ले जाने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। और आधे घंटे बाद ही उस फैक्ट्री के बाहर फिर किसी गाड़ी के पहियों के चलने की आवाज़ें आ जाती हैं, और इस टाइम जो मेहमान अंदर आया था वो फैक्ट्री का मालिक नहीं था। He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. She entered, followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. अब इस बार उसने अपनी लड़की भेजी थी स्पष्टता शायद इसलिए कि उनके अंदर परसुएट करने की, मोटिवेट करने की, परसुएजन होता है मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस के प्रभावित करने की शक्ति या उसे प्रेरित करने की शक्ति शायद बेटी में ज़्यादा थी, इसलिए उसने बेटी को इस बार अपने पुराने दोस्त को घर लाने के लिए भेजा था। और घर में आती है उसके साथ ही, उस फैक्ट्री में आती है उसके साथ एक नौकर है जिसने अपनी बाजू के ऊपर एक फर का रोम वाला कोट भी रखा हुआ है। और ये लड़की जो है सुंदर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु बहुत शाय, शर्मीले, मॉडेस्ट में शर्मीले की या बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना करने वाली, और क्वाइट बिल्कुल शर्मीली और कम शब्दों में बात करने वाली ही लड़की है। इन द फोर्स एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच एंड द आयरन एंड द चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। फैक्ट्री में सारी स्थिति वैसी थी जैसी शाम को थी। मास्टर ब्लैकस्मिथ और उसका अप्रेंटाइज होता है, उसका प्रशिक्षु जो ट्रेनिंग करता है, ए पर्सन हु वर्क्स फॉर द अदर्स इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग। वो और प्रशिक्षु दोनों बेंच पे बैठे हुए हैं और भट्टी के अंदर, फर्नेस के अंदर जो है वो कोयला और लोहा गर्म होता जा रहा है, बिल्कुल ग्लो कर रहा है, लाल होता जा रहा है। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर and lay with a piece of pigara under his head and his hat pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. जो स्ट्रेंजर था इसने लंबी सी टांगें फैला रखी थी और अपने सिरहाने के लिए वो कच्चे लोहे की एक छड़ ले रखी थी और अपनी आंखों के ऊपर एक टोपी खिसका रखी थी। जैसे ही लड़की ने इसे देखा वो सीधी इसके पास गई और इसके पास से इसकी टोपी को उठा लिया, इसके हैट को उठा लिया। The man was evidently used to sleeping. With one eye open, he jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. My name is Adela Wilson, said the young girl. Abruptly, suddenly, unexpectedly. उस व्यक्ति को आदत थी कि वो एक आँख खुली रह करके ही सोया करता था। जैसे उसने उसकी टोपी को उठाया गया, एकदम से वो उठ जाता है, घबरा करके उठ जाता है। और एडला बेमिंसल, लड़की जो थी, इसने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम एडला बेमिंसल है। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. उस लड़की ने कहा कि मेरे पापा घर आए हैं और उन्होंने मुझे बताया कि आज की रात तुम इस
फोर्स में ही इस फैक्ट्री में काटना चाहते हो। उसके बाद मैंने पापा से परमिशन ली और मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ खुद भी। कैप्टन, मुझे बहुत खेद है इस बात का कि तुम्हारे इतने बुरे दिन आ रहे हैं। उसने उसकी ओर बहुत दयालु भाव से देखा। उस लड़की ने कंपैशनिटी विद शोइंग सिंपैथी, बड़े दयालु भाव से देखा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, और उसने ध्यान दिया कि व्यक्ति तो डरा हुआ था, उसे देख करके घबराया हुआ था। Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought, and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve." She said this in such a friendly manner that the Rattrap peddler must have felt confidence in her. उस लड़की ने एकदम समझ गई वो, उसने सोचा कि ये व्यक्ति या तो जेल भाग कर क्या है या चोरी करके निकला है। उसने तुरंत ही कहा, उसे एश्योरेंस करने के लिए कहा कि कैप्टन, तुम जितने आराम से, जितने स्वतंत्र होकर के यहाँ आए और हमारे घर चल रहे हो, उतने ही आज़ाद होकर के तुम्हें घर से जाने दिया जाएगा। सिर्फ क्रिसमस की संध्या के दिन, हमारे क्रिसमस की पूर्व संध्या के दिन हमारे घर आकर के भोजन करो। उसने ये बात इतनी दोस्ताना तरीके से कही कि उस व्यक्ति को उसके ऊपर भरोसा हो गया कि मुझे छुपाएगी नहीं, मुझे बताएगी नहीं। इस बात को उसे भरोसा हो गया था। It would never have occurred to me that you would bother me with me yourself, miss, he said. I'll come at once. He accepted the fur coat, which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonishing blacksmith so much as a glance. उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अपने आप परेशान हो जाओगे मुझे घर ले जाने के लिए। मैं अवश्य तुम्हारे साथ तुरंत आऊँगा। उसने उस नौकर के हाथ से जो फर वाला कोट था उसे स्वीकार किया, जो नौकर ने उसे बहुत झुक करके दिया। उसे अपने फटे हुए कपड़ों के ऊपर लटकाया और उस महिला के साथ गाड़ी की ओर चल दिया। एक नज़र भी उसने, उस एस्टोनिश्ड होता है हैरान, आश्चर्य, हैरान हुए लोहार की तरफ उसने एक नज़र में भी नहीं देखा। आज का इतना ही। ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर थिंकिंग लेवल, टू अंडरस्टैंड योर थिंकिंग लेवल। नंबर 1, why did the art master speak kindly to the peddler and invite him home? Number 2, why did the peddler decline the invitation? Number 3, what made the peddler accept Edla Bimelson's invitation? And number 4, what doubt did Edla have about peddler? These are the questions over here.